नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रैकर में। आज हम इस वीडियो में 15 नवंबर से 21 नवंबर 2022 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जानेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया तो आप उस क्वेश्चन का जवाब बड़े ही आराम से दे पाएंगे। यदि आप इस वीडियो के क्वेश्चन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां से सभी क्वेश्चन का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 13 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 13 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा देश 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो करेगा श्रीलंका। कौन सा देश? श्रीलंका। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आया है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो या श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे और मुद्रा है श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा बना है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए जो वर्ड चुना है वो है होमर। कौन सा भी है? होमर। याद रखिएगा, होमर जो है बेसबॉल खेल से संबंधित एक वर्ड है, ठीक है, जिसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इनके फिल्म में योगदान के लिए इनको ग्लोबल आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, भगवान राम से संबंधित जितने स्थल हैं और भगवान कृष्ण से संबंधित जितने स्थल हैं, भगवान राम से संबंधित जितने भी स्थल हैं उनके लिए रामायण सर्किट, और भगवान कृष्ण से संबंधित जितने भी स्थल हैं उनके लिए महाभारत सर्किट का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मधुमेह दिवस याद रखिएगा प्रत्येक 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज डे। याद रखिएगा, मधुमेह के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश के 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो याद रखिएगा, मनोज पांडे जो कि सेना प्रमुख है, वो गए हैं फ्रांस के 4 दिवसीय यात्रा पर, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 8 है, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा ब्रिटेन। याद रखिएगा, ब्रिटेन के वेड मेडलिस्ट में यह कबड्डी का आयोजन किया जाएगा विश्व कबड्डी का 2025 में, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रिटेन कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कौन सा देश IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत। याद रखिएगा, अपना देश भारत 2022 में जो IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप होने वाला है उसकी मेजबानी भारत करेगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो यहाँ आया है IBSA का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ब्लाइंडनेस स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल ब्लाइंडनेस स्पोर्ट्स फेडरेशन। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो जो 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है, भारत व्यापार मेला, वो शुरू हुआ है नई दिल्ली में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया गया है। तो 7वां संस्करण जो हुआ है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर में ही अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण आयोजन किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक 19 नवंबर को शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक 19 नवंबर को। शौचालय के स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसे IOA का एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो चुना गया है मैरी कॉम को। आपको इमेज में मैरी कॉम दिख रही होंगी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जो बिरसा मुंडा थे, उन्हीं का जन्म दिवस है 15 नवंबर को, इसलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसे प्रसार भारती के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किया गया है गौरव द्विवेदी को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गौरव द्विवेदी। याद रखिएगा, ये IAS अधिकारी हैं गौरव द्विवेदी, इन्हीं को प्रसार भारती के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ आया है प्रसार भारती। प्रसार भारती का जो स्थापना हुआ था 1997 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है? तो जो ICC T20 वर्ल्ड कप का 2022 का मोस्ट वैल्यू टीम बनी है, उसमें भारतीय बैट्समैन्स विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा? तो बनाएगा रिलायंस। कौन सा बनाएगा? रिलायंस जो है चेन्नई शहर में, याद रखिएगा, चेन्नई शहर में 743 करोड़ रुपए के खर्च से भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घट्टाम नेनी कृष्णा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो घट्टाम नेनी कृष्णा जो है एक अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको ये इमेज में दिख रहे होंगे, जो बाएं तरफ चित्र में है वो है घट्टाम नेनी कृष्णा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के माली में आपका 17वां G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इसी सम्मेलन में अगला जो 18वां शिखर सम्मेलन के होने वाला है वो भारत में होगा, और इसका 1 साल के लिए अध्यक्ष भारत को बना दिया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बांग्ला महोत्सव याद रखिएगा मनाया गया है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, ये प्रत्येक 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16 नवंबर। याद रखिएगा कि 16 नवंबर को ही राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, नालनाडा अनटिल वी मीट अगेन, नालनाडा अनटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है गौतम बोरा ने। किसने? गौतम बोरा ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो याद रखिएगा, मैं अभी पीछे बताया हूं कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया में, वहीं पर अगला जो 8वां G20 शिखर सम्मेलन होगा वो होगा भारत में, और 1 साल के लिए अध्यक्ष बना दिया गया है भारत को। तो प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर सम्मिलित हुए थे, और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी को बनाया गया है 1 साल के लिए। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, G20 का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क। याद रखिएगा, डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा है, और अपना देश भारत ये 8वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्यल कश्यप का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आर्यल कश्यप,
ठीक है, आपको इमेज में दिख रहे होंगे आर्यल कश्यप एक गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ। हाल ही में इनका मृत्यु हो गया। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है लांस नायर मंजू। याद रखिएगा, इमेज में आपको दिख रही होंगी लांस नायर मंजू जो हैं ये भारतीय महिला है पहली जो भारतीय वायुसेना की स्काई ड्राइवर बनी है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून को लागू कर दिया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। पेशा कानून दोस्तों, पेशा का जो पूरा नाम होता है अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती विस्तार। याद रखिएगा पेशा का पूरा नाम होता है अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती विस्तार। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी है? तो याद रखिएगा अमेजन। ठीक है, अमेजन जो है कि $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की सूचीबद्ध पहली कंपनी बनी है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो शिव नरवाल जो है एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो एशियाई एयरगन चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो हुआ है दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो प्रत्येक 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा मिर्गी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मिर्गी फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक 17 नवंबर को मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 17 नवंबर याद रखिएगा, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया जाता है और विश्व दर्शन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और विश्व दर्शन दिवस और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ये 3 दिवस 17 नवंबर को मनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? तो किया है अरुणाचल प्रदेश ने। याद रखिएगा पशुओं को जो टीका लगता है उसको पहुंचाने के लिए, ठीक है, पहली बार भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है यहाँ पर ड्रोन से टीका को बहुत तेजी से पहुंचाया जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरविंद विरमानी को। याद रखिएगा अरविंद विरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ आया है नीति आयोग। तो नीति आयोग में नीति का जो पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी सन 2015 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अध्यक्ष हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अरविंद विरमानी को पूर्णकालिक सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो किया गया है नेपाल में। याद रखिएगा नेपाल में चुनाव के लिए जो हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं शरद कमल। याद रखिएगा ये भारत के हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल, इन्हीं को आईटीटीएफ एथलीट आयोग में चुना गया है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यहाँ आया है आईटीटीएफ। तो आईटीटीएफ का जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका स्थापना हुआ था 1926 में और इसका मुख्यालय है लुसाने में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो जो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में जो है बाजरा मिशन की शुरुआत की है। बाजरे की खेती को बढ़ावा के लिए असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, इन्होंने बाजरा मिशन शुरू किया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? तो कच्चे इस्पात जो है
रा स्टील जो है इसका सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक देश बना है अपना देश भारत। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ आया है दूसरा देश, तो दूसरा तो पहला कौन सा है, पहला जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किसने किया है? तो काशी तमिल संगमम का जो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वाराणसी में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 नवंबर को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा 18 नवंबर को ही बाल यौन शोषण के रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरुण कुमार सिंह को। किसको? अरुण कुमार सिंह को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अरुण कुमार सिंह। याद रखिएगा यहाँ ओएनजीसी है तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 1956 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व बाल दिवस याद रखिए वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे, यह मनाया जाता है 20 नवंबर को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 20 नवंबर। ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रीय बाल दिवस है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को, लेकिन विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसका शुरुआत हुआ था 1954 में। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, अब्बास मुंतसीर का निधन हुआ था, वे कौन थे? वो थे बास्केटबॉल खिलाड़ी। याद रखिएगा आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है अब्बास मुंतसीर, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हो गया, इनको जो है कि अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो ये जीता है अपने देश भारत ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल का। आपको इमेज में दिख रहे होंगे सीवी आनंद बोस, तो यहाँ आया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और इसकी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं कोमोरोस। याद रखिएगा कोमोरोस एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। यहीं पर जो है कि बंडारू विल्सन बाबू को राजदूत नियुक्त किया गया है भारत का, ठीक है। तो कोमोरोस यहाँ आया है। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी और इसकी करेंसी है कोमोरोसियन फ्रैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने पहली निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया है? तो किया है श्रीहरिकोटा से। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यहाँ है इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को और मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, किस पूर्व IAS अधिकारी को ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अरुण गोयल को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे अरुण गोयल पूर्व IAS अधिकारी थे। इनको ECI का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा यहाँ पर चुनाव आयुक्त आया है, तो चुनाव आयुक्त के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे इस समय वो 25वें नंबर के हैं राजीव कुमार। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है यूके के साथ। यूके के साथ भारत जो है यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है। यह एक प्रकार की जो नई पारस्परिक वीजा व्यवस्था है, याद रखिएगा एक नई पारस्परिक वीजा व्यवस्था है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा यूके के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? तो की है अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, कहाँ पर आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो किया गया है नई दिल्ली में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यहाँ आया है आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और इसका मुख्यालय है जकार्ता में। ये था आज की वीकली करंट अफेयर का वीडियो। अब हम देख लेते हैं जो पिछले सप्ताह में आपसे सवाल पूछा गया था उसका जवाब। पिछले सप्ताह में आपसे सवाल पूछा था कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बना है? तो वो बने हैं सूर्य कुमार यादव। ये भारतीय बल्लेबाज हैं, आपको इमेज में भी दिख रहे होंगे। अब जो आज का सवाल है आपके लिए इस सप्ताह का वो है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इस सवाल का जवाब बड़े ही अच्छे से आप दे पाएंगे। तो ये थे मेरा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।